बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, गुरु माता की, भगवान भोलेनाथ की, माता कामाख्या की, सभी संतों की, गौ माता की, बोलिए सच्चे दरबार की, करौली शंकर महादेव धाम की, गंगा मैया की, माता महाकाली की, हर हर महादेव। आज इस ईश्वरीय आनंद दरबार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक स्वागत है। स्वास्थ्य रूपी अमृत प्राप्त करने के लिए ये दरबार हैं और ये सब निःशुल्क दरबार हैं। उन सब के लिए जिनके पास चिकित्सा के लिए पैसे भी नहीं, लेकिन सनातन वैदिक पद्धति से आपके वो सभी रोग और कष्ट दूर होते हैं आपकी ही प्रार्थना संकल्प से, जिनसे आप परेशान हैं और जिनकी संसार में कोई और चिकित्सा भी नहीं, औषधि भी नहीं। और यहाँ तमाम ऐसे लोग हैं जो स्वस्थ होकर के भी बैठे हैं। हाथ उठाएं। ये देखिए कितने लोग जो स्वस्थ होकर बैठे हैं, हाथ उठा रहे हैं, दरबार दिखा रहे हैं। हाथ उठाएं जो लोग स्वस्थ होकर बैठे हैं दरबार से। हाथ नीचे कर ले। तो केवल दरबार की सनातन वैदिक पद्धति से, बिना किसी ढोंग ढकोसले के, बिना किसी जादू टोना, झाड़ फूंक, टोना टोटका के, केवल अपने स्वयं के विश्वास पर और ईश्वर पे विश्वास के कारण आप स्वस्थ होते हैं। ये बात हमेशा ध्यान रखो कि दरबार से जुड़ने के बाद कभी भी कोई जादू टोना, टोना टोटका, झाड़ फूंक आदि के स्थान पर कभी भी नहीं जाना है। इस बात का ध्यान रखो। ये रोग काटते नहीं, समाप्त नहीं करते, रोग और देते हैं। और ऐसे हजारों लोग बैठे हैं जो तमाम जगहों पर गए और स्वस्थ होने के बजाय और ज़्यादा खराब हुए। ऐसे कितने लोग हैं जो तमाम जगह गए और ख़राब हो गए। देखिए हजारों हाथ उठ रहे हैं पीछे तक, ये और ख़राब हुए। दरबार आने के बाद इन्हें रास्ता मिलता है, क्योंकि स्वयं पर विश्वास जागृत होता है और ईश्वर पर विश्वास बनता है। ये टोना टोटका वाले, ये चटरी देवी, पथरी देवी, मटरी देवी वाले जो हैं, जिन्होंने पूरे देश में नरक मचा रखा है, इनसे बचना है। तमाम दरगाहों बाज़ारों से बचना है, झाड़ फूंक टोना टोटका से बचना है। दरबार इस पाखंड को तोड़ने के लिए आपके माध्यम से सबसे आगे है और दरबार मुहिम चला रहा है कि ऐसे पाखंड को पूरे देश में तोड़ा जाए और देश में ऐसा कानून लाया जाए कि ये पाखंड फैलाने वाले लोग, जादू टोना टोटका, झाड़ फूंक के नाम पे लोगों में आत्मविश्वास कमज़ोर करके और भय पैदा करने वाले लोगों की जगह बाहर नहीं, जेल में होनी चाहिए। ऐसे कानून की दरबार मांग करता है सरकार से, हर बार मांग करता दरबार। हर अपने शिविर में, हर कार्यक्रम में इस बात की मांग उठाता है कि ऐसे कानून बनने चाहिए जो झाड़ फूंक टोना टोटका के नाम पर लोगों का शोषण करते हैं। इससे बचना है आप सबको। जो हमारे ऋषि मुनियों ने हमें पद्धति दी, जो हमारे ऋषि मुनियों ने अनुसंधान किए, उन अनुसंधान के आधार पर जो हमारे वैदिक सनातन पद्धति में जो हमारे वैदिक हमारे देवता हैं, देवियां हैं, उनकी ही केवल पूजा अर्चना करनी है। उसके अलावा हमें और कहीं नहीं जाना है। इस बात का हमेशा ध्यान रखो। बलि प्रथा से बिल्कुल बचना है कि बकरा ले आओ, काट देंगे, ठीक हो जाओगे। कभी नहीं ठीक होगे। आज तुम बकरा कटवा रहे हो, कल बकरा अगले जन्म में तुमको कटवाएगा, ध्यान रखना। कर्म का भोग निश्चित है, उसकी स्मृति है तो भोग भी है, और भोग है तो आपको काटना पड़ेगा स्वयं। ये आपका दरबार है, पूर्ण गुरु का दरबार है, बाबा का दरबार है, जो आपके कर्म भोग नष्ट करता है, आपकी स्मृति नष्ट करता है और आपके रोग भी नष्ट कर देता है। केवल आपके प्रार्थना और संकल्प से, आपकी प्रार्थना से आप स्वस्थ होते हो। बना ये सनातन वैदिक पद्धति है। अभी यज्ञ हुआ, उसकी शक्ति आपको सबको प्राप्त हुई।
आपको सभी को उसकी ऊर्जा प्राप्त हुई है और अभी बहुत से लोग यहाँ से स्वस्थ होके जाएंगे। 11 बार आपको दरबार में जब भी आनंद दरबार लगे तो जो लोग सक्षम नहीं हैं वो 11 बार अपनी अलग अलग हाजिरी लगाएं और स्वस्थ होते जाएं। ये दरबार की शक्ति खुली हुई है। जो लोग पद यात्रा करके आते हैं उन्हें पुण्य मिलते हैं, वो भी निःशुल्क, वो भी स्वस्थ होते हैं। जो सक्षम हैं कि हमें तुरंत स्वस्थ होना है तो 400 प्रकार की जो डिजीज है जिन पर दरबार ने अनुसंधान किया है वो एक दिन में ही नष्ट होती हैं। तो एक दिन की प्रक्रिया दरबार में एक दिवसीय अनुष्ठान करके स्वस्थ हो सकते हैं। ये व्यवस्था है। तो जो जैसा है, जिसको जहाँ पर अच्छा लगे वैसा करना है। आपको स्वस्थ होना बस एक यही लक्ष्य है, दूसरा कोई लक्ष्य नहीं, कि केवल हमें स्वस्थ होना है, हर सूरत में स्वस्थ होना है। हमारा परिवार स्वस्थ रहे, हमारे जो तलाक के मामले चल रहे हैं ख़त्म हो, हमारे जो आपस में परिवार में कलह है, लड़ाई झगड़ा मारपीट झगड़ा फसाद, ये सारा ख़त्म हो। हमारे बच्चे स्कूल में अच्छे से जा सकें, पढ़ सकें। हमारे बच्चों में जो गंदे गंदे विचार आ रहे हैं, बच्चे हमारे संस्कार से विहीन होते जा रहे हैं, वो बच्चे हमारे अच्छे हों, संस्कार से युक्त हों, माता पिता के बताए गए रास्ते पर चलें, गुरुओं के बताए हुए रास्ते पर चलें, वो आपको शक्ति प्राप्त हो। वो आपके प्रार्थना और संकल्प से ही होती है। तमाम नकारात्मक विचार दिन भर आते हैं, तमाम गंदे गंदे विचार दिन भर आते हैं। बच्चे शादियां नहीं करना चाहते, कुछ मनमानी शादी करना चाहते हैं, दूसरे मजहब में जाके शादी करना चाहते हैं। ऐसे भी बचाव होता है, केवल आपके प्रार्थना संकल्प से ये सब संभव होता है। तलाक वलाक सब अपने आप खत्म हो जाता है आपके प्रार्थना संकल्प से। यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं बैठे होंगे पति पत्नी, जिनका आपस में पति पत्नी में खूब झगड़ा रहा होगा, देखना पसंद नहीं करते होंगे, लेकिन आज प्रेम से रह रहे हैं। जरा हाथ उठाओ पति पत्नी, कितने यहाँ पर ऐसे हैं? ये हाथ उठ रहे हैं। ये अब प्रेम से रह रहे हैं। जो देखना पसंद नहीं करते थे एक दूसरे को, आज वो प्रेम से रह रहे हैं। तो आज अपने प्रार्थना संकल्प से ही स्वस्थ रहने की जो प्रकृति ने व्यवस्था दी है उस पर हमको चलना है। हमें अपने ईश्वर में विश्वास करना है, पाखंडवाद को हमें तोड़ना है और सभी जितनी पाखंड हैं पाखंडियों को उनका उचित स्थान भारत सरकार से मांग करेंगे कि ऐसे पाखंडियों को जेल में भेज देना चाहिए। तो सभी लोग कर सकते हैं। हमारे सामने हमारे कुछ मीडिया के बंधु भी हैं जो जिज्ञासा है उनके मन में, और ये उनकी जिज्ञासा नहीं है, ये पूरे देश की जिज्ञासा है, पूरे विश्व की जिज्ञासा है। उनके प्रश्न ही ये लेकर के उठाते हैं। तो हम इन चाहते हैं इनसे कि इनके मन में जितनी भी जिज्ञासाएं हों, कड़े से कड़े प्रश्न हों, इस विज्ञान को लेकर के हों कि बिना औषधि के कैसे स्वस्थ होते हैं, बिना दवाई के कैसे स्वस्थ होते हैं लोग, अपनी ही प्रार्थना संकल्प से इस वैदिक अनुष्ठान से कैसे स्वस्थ होते हैं, ये जानना चाहते हैं। तो स्वागत है इनका। ओम ओम हरिहर। आज एक आनंद दरबार के एक अनुष्ठान का पुण्य जहां जितने लोग बैठे हैं सबके पास है। जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं, शरीर में कोई भी किसी भी मनसा से आया हो अपने स्वस्थ होने को लेकर के, चाहे दरबार के अंदर यहाँ है या दरबार के बाहर भी इतने लोग विराजमान हैं, उन सबके पास ही पुण्य है। चिंता न करें, सभी के पास पुण्य है। ये जो आश्रम के अंदर विराजमान है, आश्रम के अंदर स्क्रीन बैठे वो देख रहे हैं, सभी के पास एक आनंद दरबार का पुण्य है। और उसका असर अभी आपको सबको दिखाई देगा। पहले ही आनंद दरबार का पुण्य अभी आप में असर दिखाई देगा। सभी लोग प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, गुरु माता की, भगवान भोलेनाथ की, माता कामाख्या की, सभी संतों की, गौ माता की, बोलिए सच्चे दरबार की।
करौली शंकर महादेव धाम की, गंगा मैया की, हर हर महादेव। माता करेंगे आखिर क्या कुछ यहाँ पर चल रहा है। हेलो, आप मुझे फॉलो करेंगे? करें। आप लोग थोड़ा जगह दे दें। गुरुदेव, मैं यहाँ पे हूँ। जी जी जी। जब मैं यहाँ पर पहुँचा आपके दरबार में, जब आप वहाँ पर वैदिक प्रक्रिया कर रहे थे, मैंने यहाँ पर देखा सैकड़ों की संख्या में जो लोग थे आपके साथ लगातार वो भजन कीर्तन कर रहे थे, इसमें हिस्सा ले रहे थे। लेकिन कई लोग ऐसा लगा कि कुछ व्याधि से ग्रसित हैं, किसी बीमारी से ग्रसित है, किसी मनोविकार से ग्रसित है, जिसे लोग कहते हैं कि भूत प्रेत का साया होता है। और ऐसे बहुत सारे लोग मुझे यहाँ पर नजर आए। तो क्या आपके दरबार में वाकई इसका कोई इलाज होता है? मैं कुछ लोगों से बात करूंगा और मैं चाहूंगा कि इसका लाइव टेस्ट यहाँ पर हो जाए। आप क्या वाकई उनको इस कष्ट से मुक्ति देते हैं? एक सज्जन मुझे यहाँ बहुत देर से दिख रहे थे। आपके साथ ये कौन है? आप खड़े हो सकें अगर आप खड़े हो पाने की स्थिति में हो। आपकी बेटियां हैं? ये मेरी बेटी है। अच्छा। और मैं डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी करेल से प्रमोद कुमार। क्या हो गया है इनको? यह जन्म से विकलांग थी। जब से मैं दरबार आया हूँ, हालांकि मैं दरबार से 2019 से जुड़ा हूँ, लेकिन आर्थिक तंगी की वजह से मैंने प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाई और घर पे जो है अपना आराधना प्रार्थना पूजा। नहीं, आपने डॉक्टरों को क्यों नहीं दिखाया? क्या चिकित्सकों के पास गए थे? डॉक्टरों को एम्स में दिखाया। एम्स में कहाँ पे? दिल्ली। एम्स दिल्ली में दिखा लिया आपने? दिखाइए जरा इनको। इसका ये कोई हाँ, इलाज नहीं था। ये उठ बैठ नहीं सकती थी, अपने से कुछ कर नहीं सकती थी। और आज दरबार की हमारे ऊपर कृपा है, जो अपने से ये स्नान धोना और अपना। आपने एक मिनट, लेकिन मैं तो देख पा रहा हूं कि अभी भी थोड़ी ये परेशान है, त्रस्त है। क्या इनका कुछ इलाज परमानेंट संभव है क्या? आप जो वैदिक रीति रिवाज से करते हैं गुरुदेव, उसका इलाज चल ही इनको रहा जरा है। दिखाते रहिए आप। हाँ, उसका इलाज चल ही रहा है, क्योंकि इसका कोई इलाज संसार में नहीं है। इसका इलाज संसार में है ही नहीं, इसीलिए तो एम्स ने हाथ उठा दिए। भारत का सबसे बड़ा अस्पताल, सरकारी अस्पताल, जब वो हाथ उठा रहा है कि नहीं ठीक हो सकता, उसके बाद ये स्वस्थ हुई है। इतना आपने इसके पुराने वीडियो देखिए तो उठ भी नहीं, ये हिल भी नहीं सकती थी। आज वो खड़ी है आपके सामने वहाँ, तो ये स्वस्थ ही हो रही है धीरे धीरे। कोई जादू नहीं होता, अपने ही प्रार्थना संकल्प से ये सब स्वस्थ होते हैं दरबार से जुड़ के। यहाँ कुछ व्यक्तियों को मैंने देखा, जैसे इनको मैं देख रहा था, एक युवा है यहाँ पर, ये किसी से बात कर सकते हैं? हाँ, ये अजीबोगरीब हरकत कर रहे थे बहुत देर से। इन्होंने यहाँ तक कि अपने कपड़े भी लगता है शायद फाड़ दिए, पता नहीं क्या हो नहीं, गया ये इन्हें। अजीबो गरीब हरकत नहीं कर रहे हैं। हाँ, ये स्मृतियां हैं। अच्छा, इनको हाँ, दिखाइए ये जरा। स्मृति हैं। हाँ, इनको ठीक किया जा सकता है गुरुदेव यहाँ पे? नहीं, वो ठीक है, खड़ी करिए। खड़े हो जाइए आप। इस शर्ट वर्ट क्यों उतार दिया आपने, फाड़ दी? खुश हो बेटा। अब वो पूछो, आप ऐसे कपड़े फाड़ सकते हैं अपने? नहीं, बिल्कुल नहीं। और पब्लिक के बीच तो बिल्कुल नहीं। ठीक। हाँ, उससे पूछो, वो कपड़े फाड़ सकता है अपने? अपने आप कपड़े फाड़ सकता है? चाहता कपड़े फट जाएं? नहीं चाहता। मुझे क्या हुआ है? फिर भी फट। आप पूछ रहे क्या हुआ, वो खुद ही नहीं जानता क्या हो सही तो गया। है, हम दरबार में सही तो है, हमें क्या हुआ है? सही हो गया आप? सही तो है, हम कहाँ खराब हैं, अच्छे तो हैं हम। पहले आप परेशान थे? पहले ऐसे नहीं थे जैसे, ऐसे सही तो है हम। दरबार में आए सही हैं। दरबार में आने से सही हो गया? अभी देखिए, अभी इसको कष्ट है चेस्ट पे। अभी दरबार दिखा रहा है, इसको चेस्ट पे कष्ट है कि नहीं है? पूछिए, है? इसकी छाती में दर्द है, ये सब कष्ट है इसको। आंखें बंद करो। अभी जरा बेहोशी में बच्चा ये है, बेहोशी वाली स्मृतियाँ इसमें आगे हैं। वो स्मृतियाँ आगे लाई जाएं जो बेहोश कर रही हैं इस बच्चे को, जो इसको रोगी दिखाती हैं। जबकि बच्चा स्वस्थ है, लेकिन उसको रोगी दिखाने की कोशिश करते हैं, इसको पागल दिखाने की कोशिश करते हैं। ओम शिव, कठोर दंड ले जाएगा, बेहोशी से बाहर, बैलेंस।
3 बार बोलो बेटा, ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। 3 बार ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः। बैलेंस। आँख खोल दो। अब बात करिए, अब ये बच्चा है ओरिजिनल। क्या सर बोलिए, क्या करना चाहते हैं? क्या काम करते हैं आप? हम गाड़ी चलाते हैं। अच्छा, तो कब से परेशान चल रहे थे? हम चल रहे हैं परेशान 2019 से। क्या हो गया है, कोई बीमारी है? बीमारी नहीं थी, हम लोग बहुत परेशान थे। यहाँ आए, हम सही हो गए। आज क्या मतलब कोई और चीज़ थी, भूत प्रेत बाधा कुछ साया, ऐसा लग रहा था? हाँ, वैसी बात नहीं है। जो गुरु जी ने कहते जो स्मृतियाँ होती है, जो हमारे जो भाई साहब थे जो पहले, वो ख़त्म हो गए। वो ख़त्म हो गए तो हमको यहाँ के दरबार के बारे में पता चला, हम यहाँ पे सुरक्षित है। 4 साल। अब क्या है, ये बच्चा गाड़ी चलाता है लेकिन इसके अंदर एक्सीडेंटल स्मृतियां थी, इसलिए कई बार एक्सीडेंट से बचा होगा ये। पूछिए पूछिए। अच्छा। इसको एक्सीडेंट होता, एक्सीडेंट हुआ है और आपके? उसी में मृत्यु होती। जो गुरुजी ने बोला, मुझे डर हो गया। पहले गाड़ी चलाता मुझे डर है कि मुझे कहीं दिक्कत ना आ जाए, इसीलिए मैं अब नहीं बोलूँगा। आप खड़े हो जाइए, आप खड़े हो जाइए। आपको भी मैं देख रहा था इतनी देर से, आप भी उसी तरीके से कुछ कुछ कर रही थी। क्या हो गया था आपको? कहाँ से आई हैं आप? झारखंड से आई हूँ। झारखंड से। क्या नाम है? ममता देवी। आप रही वहीं रुकिए। हाँ, जिसको बुलाया जाए वही उठेगा, बाकी बैठे रहेंगे। बैठे अपने स्थान पे, जिसको वो चुन रहे हैं वो उठे। परेशान होते हैं, मेरा हस्बैंड भी होते हैं, बिलोर तक लेकर के गए, कुछ नहीं ठीक हुआ। फिर मेरे को भी परेशानी बहुत ज़्यादा होता है, जा ही पाते हैं, चिल्लाना शुरू हो जाते हैं, पटकाते हैं। खुद ब खुद चिल्लाने लगती हैं? हाँ, और दरसने लगता है, हमको पता नहीं होता क्या होता। आपका शरीर आपके नियंत्रण में नहीं होता है, दिमाग सोच नहीं पाता है? नहीं नहीं। ये क्या है, ये क्या है गुरुदेव, क्या है ये? इनको ऐसा लगता रहा होगा कि इनको जैसे रात में कोई गला दबा देता है, कोई चढ़ लेता है छाती पे, गंदा काम करता है, जलन होती है पूरे शरीर में, है ना, पागलपन जैसा होता है, बेहोशी होती है। क्या कर जाता ऐसा होता है? होश नहीं, जी, कभी कभी पता ही नहीं चलता हम क्या कर रहे हैं। कभी पेट में समझ कष्ट ही बना नहीं- रहता है, हैं, लगता है आत्महत्या कर ले। हाँ। ये सारी हम स्मृतियाँ यहाँ थी, आ रहे थे तो आने का मन नहीं कर रहा था, हमको लगा और यहाँ आने से रोकती हैं स्मृतियाँ कि वहाँ ना पहुँचो। पता है स्मृतियाँ नष्ट हो जाएंगी। स्मृति भी होती है जो चाहती है वहाँ ना जाने, तो नष्ट हो जाएंगे। तो इन्हें अभी आप ठीक कर देंगे यहीं पे? वो ठीक कड़ी है। आंखें बंद करो। अभी इसको पेट में कष्ट थे, सारे कष्ट थे, सिर में थे, और जो प्राइवेट पार्ट है वहाँ भी कष्ट थे। ओम प्रहार शिव कर दीजिए। बार बोलो बेटा, ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। 3 बार ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। होश में रखा जाए पूरा। आगे होश की स्मृतियाँ। आँख खोलो, अब बातें कर सकते हो आप। अभी से कोई कष्ट नहीं है। मेरे को सर में दर्द, गर्दन में दर्द रहता है। अब चेक करो, अब है? अभी नहीं लग रहा है उतना। अब ये खत्म हो गया। अभी क्या सही में खत्म हो गया या गुरुदेव सामने इसलिए बोल रही हैं आप? नहीं, हल्का कुछ फील लग रहा है, हल्का बेहतर लग रहा है आपको? इसने सुनिए, इसलिए ये थोड़ा सब इसको कष्ट दर्द है। ये बहुत कस के सिर हिला रही थी, बहुत भयंकर रूप से गर्दन हिला रही थी, वो थोड़ा सा है, बाकी कुछ नहीं। जो रहता था वो नहीं है, चेक कर ले। अच्छा, आप इतनी अजीबोगरीब तरीके से आवाज क्यों निकाल रही हैं? क्या हो गया इधर इनको? आप बैठिए, आप बैठिए, मैं बैठिए। क्या हो गया? खड़े हो जाइए, आराम से, आराम से। पहले खड़े हुए अपनी बात रखिए। जिसको कहा जाए वो बैठे, जिसको कहा जाए वो उठे। केवल ये पित्र सब पीछे ले जाए जाए, सब बांध दीजिए जो बदमाशी बोलिए, क्या कष्ट है आपको? बोल पाने की स्थिति में हैं आप? मेरे सर में दर्द रहता है। हाथ बात क्यों हिला रही हैं इस तरह से आप? की पेशी अब काट नहीं दी। हिल रहा है, मैं नहीं हिला रही हूँ, अपने आप ही हिल रहा है। आंखें बंद करो, आंखें बंद करो। ओम, इसकी पेशी काट दिया सदा के लिए। शिव काट के लग प्रहार, पूरे होश में रखा जाए। फटा हुआ सिर जोड़ दिया जाए इसका, शुद्धि, और कमर जोड़ दी जाए जो कटी हुई है। बैलेंस, शुद्धि, शिव, बैलेंस। 3 बार बोलो ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। 3 बार ओम नमः शिवाय।
बैलेंस, आँख खोलो। अब ये होश में है। अब कैसा महसूस कर रही हैं? अच्छा महसूस कर रही हूँ। ईमानदारी से बताइए, बिल्कुल सब कुछ बदला बदला नजर आ रहा है। हाँ, पहले क्या लग रहा था आपको? सर भारी लग रहा था और फिर हाथ पैर हिल रहे थे। अपने आप हाथ पैर आप ठीक चल हैं रहे आप? थे। अभी नहीं हिल रहा है बाबा, लेकिन यहाँ दर्द है थोड़ा सा। अभी प्रक्रिया में हो भी बेटा, पहली बार आए हो, 11 दरबार करने। आज अंदर से सर फटा फटा महसूस होता होगा। हाँ, हाँ, हटा देते हैं, आंखें बंद, जोड़ दिया जाए सर इसका सूक्ष्म में। शिव सुश्रुत बैलेंस। 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस। आँख खोल। अब गहरी गहरी श्वास लो, 3 बार छोड़ो, चेक करो। अब ठीक, गहरी गहरी श्वास लो और छोड़ो। ठीक। ठीक, अब ये ठीक। कहाँ से आई हैं आप? छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से यहाँ पे आई हैं? कहाँ छत्तीसगढ़ में, कहाँ से? अंबिकापुर। अंबिकापुर से। एक दो लोगों से और बात कर लेते हैं गुरुदेव। हाँ, उसके अभी बाद आप एक सवाल अभी मैं जो आपसे बात आप पूछूंगा। कर रहे हैं हाँ, ये अभी प्रक्रिया में है, शुरुआत में। अच्छा, चिकित्सा के प्रथम उसमें आए, वो अभी ओपीडी में है, अभी अच्छा। धीरे धीरे आईपीडी में जाएंगे। हाँ, फिर एक स्वस्थ जान हो लीजिए। गए। जाने दीजिए। क्या हो गया इस बच्चे को? खड़ा कर पाने की स्थिति में है इनको? क्या हो गया बच्चे को? सर ये इसको हम बेचू में हॉस्पिटल में जो 6 साल के था तो इलाज कराया तो डॉक्टर साहब ने बोला कि एक कान के बहिरा है, कोई इसका पीछे का नस दब गया है। सर सर्जरी करा, बहुत कुछ पैसे लगा चुके हैं, तब तो मेरे बेटा सही नहीं हुआ। गुरुदेव के सामने जब हम 2022 से जुड़े, दरबार को पता चला तो जो आरती प्रक्रिया पूजन करते करते बाबा माँ को जब आरजी प्रार्थना किए तो बच्चे को कुछ कुछ आरजी प्रार्थना किए तो बच्चे को कुछ कुछ आरामदायक मिला। और जब हम दरबार में अपना वनडे हवन किए एक फर्स्ट बार वाले, तो बच्चे कुछ बोल सका और सुन सका। बोलने में इसको कमी है और सुन नहीं पाता है अभी भी। हाँ, अभी क्या है इसको हम बताते क्या है। ये असाध्य रोग है, बच्चे को एनेमिक है, इसका खून जो है पूरा बनता नहीं शरीर में, चल फिर सकता नहीं था, सुनता बोलता था नहीं, इसको बहुत कष्ट थे बॉडी में, कष्ट ही कष्ट इस बच्चे को थे। अभी ये इस अवस्था में आया है कि काफ़ी कुछ अच्छा है, पहले से बहुत बेहतर है। जी सर। और इसको बेहतर है? बुखार पहले किस स्थिति में थे, अब क्या बेहतर हो गए? अब अच्छी है तो वो बहुत पहले से अच्छे हो रहे हैं, सुन सकते। आपने बीएचयू में दिखाया था, डॉक्टरों ने क्या बोला? बोला कि ये नस दब चुका है, मशीन दिए थे कान में लगाने के लिए, वो लगाए तब पर में भी कोई सुनवाई नहीं था। गुरुदेव अब क्या सुन पाते हैं थोड़ा बहुत? अब सुनने लगा है सुन थोड़ा पाते हो थोड़ा। बेटा? अब आवाज आ रही है मेरी? सुन पा रहे हो मुझे? दूर से गुरुदेव नहीं सुन पाता। अभी भी परेशानी है? अभी जिस स्थिति में बच्चा है ये असाध्य रोग है, लेकिन सुन पा रहा है, लेकिन समझ पूरी बात को नहीं पाता, क्योंकि सुनता ही नहीं था ना। ये जब सुनता ही नहीं था तो सुन करके इसके पास स्मृतियां नहीं हैं, अनुभव की नहीं है, ज्ञान की स्मृतियां इसके पास नहीं है, सूचनाएं नहीं है, इसलिए सामने वाले की बात को ठीक से एनालाइज नहीं कर पाता। अभी अब ये सुनना शुरू कर रहा है धीरे धीरे, तो धीरे अभी बच्चा समझो उसको आप 1 साल भर का, अभी ये वाली स्थिति इसकी है। मेरा एक सवाल है आपसे। यहाँ बहुत सारे लोगों से जब मैं आप और जब- मेडिकल साइंस में इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। हाँ, वैदिक प्रक्रिया जब यहाँ पर आप कर रहे थे, वहाँ पर यज्ञ कर रहे थे आप, बहुत सारे लोगों को जो मैंने देखा अजीबोगरीब हरकत कर रहे थे, अस्त व्यस्त त्रस्त नजर आ रहे थे। फिर तो लोग ये भी कह सकते हैं कि भाई ये भूत प्रेत भगाने वाली चीज चल रही है, कहीं पाखंड को तो नहीं बढ़ावा दिया जा रहा है? ये क्या है, थोड़ा समझाइए। अगर आप कहते हैं कि साइंस है तो कैसे हम समझें इसे? यही तो दरबार इस पाखंड को तोड़ता है। यहाँ भूत प्रेत का तो नाम भी नहीं लिया जाता है। ऐसा कोई है जिससे भूत प्रेत का नाम यहाँ लिया जाता हो? यहाँ भूत प्रेत का नाम भी नहीं लिया जाता। यहाँ डराया नहीं जाता, डर को खत्म किया जाता है, पहली बात। और वो डर समाप्त होता है स्वयं के विश्वास से। अगर स्वयं पर विश्वास नहीं है तो हमेशा भयभीत रहेंगे, हमेशा भय से भरे रहेंगे। अभी तो ये आए हैं, प्रक्रिया में शुरुआत हुई है, ये दरबार ज्वाइन करेंगे, दरबार अनुष्ठान करा रहा है निःशुल्क, ये हर दरबार में आएंगे, 11 दरबार इन्हें ज्वाइन करने हैं, हर व्यक्ति करेगा तो स्वस्थ होता ही जाता है, पहली बात। दूसरी बात, आपने भूत प्रेत की बात की, दरबार भूत प्रेत का खंडन करता है। ऐसा कुछ भी नहीं है व्यक्ति कोई आपको खा जाएगा, ऐसा कोई नहीं है कि मनुष्य को कोई खा जाएगा। मनुष्य से बलवान
बुद्धिमान इस संसार में कोई नहीं है, पहली बात समझ लीजिए आप। दूसरा ये कहना है कि जो भूत प्रेत के नाम पे जो पाखंड चलता है चारों तरफ, दरबार उसका पूरी तरह खंडन करता है। भूतकाल की स्मृतियों से परेशान है सब, इनकी स्वयं की स्मृतियां भूतकाल की, पूर्व जन्मों की स्मृतियां इनकी भूतकाल की, उन स्मृतियों से ये परेशान है। जब जिस जन्म में जैसे रहे वही कष्ट सामने आते हैं इनको, तो इनको वही रोग और कष्ट फील होते हैं। तो अपने वैदिक अनुष्ठान से ये वो स्मृतियां स्वयं नष्ट कर लेते हैं। और जब वो स्मृतियां नष्ट होती हैं तो एनर्जी का जो इम्बैलेंस है उन नकारात्मक रोगी स्मृतियों के कारण, तो वह नकारात्मक रोगी स्मृतियां जैसे ही नष्ट होती हैं वैदिक अनुष्ठान से, ये पहले से ही स्वस्थ हैं, क्योंकि ये स्वस्थ रहना चाहते हैं। आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई ऐसी चीज है, कोई ऐसी यादाश्त है, कोई स्मृति है जो पिछले जन्म से साथ साथ आ रही है, हाँ, उसकी वजह से ये कष्ट है, परेशानी है, ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इनकी भी स्वयं की, इसीलिए उसको भूत बोलते हैं। इसीलिए भूतकाल की बात होती, लोगों ने भूतकाल में काल हटा दिया, भूत पकड़ लिया, तो भूत ने उसको पकड़ लिया, इतनी बात है। तो ये भी स्मृति बन गई कि कोई भूत होता है, तो भूत होता है ये स्मृति बन गई, तो बेचारे वही समझते हैं भूत आ गया। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भूत उत प्रेत इस तरह से नहीं होता, सब पाखंड। यहाँ पे मैं बहुत बड़ी संख्या में विदेशियों को भी देख रहा हूँ जो अलग अलग देशों से शायद यहाँ पर आए हैं, जरा उनसे भी मैं बातचीत करना चाहूंगा। आप में से कोई हिंदी समझ पाता है या मैं इंग्लिश में बात करूँ? ट्रांसलेट हो जाएंगे। ये लोग चेक गणराज्य से हैं। कहाँ से हैं? चेक गणराज्य से। चेक गणराज्य से आप लोग हैं। यू आर फ्रॉम विच कंट्री? आई एम फ्रॉम द चेक रिपब्लिक। इरी से बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ, इंग्लिश में बात कर सकते हैं। नमस्कार। Harihar. Why you are here? Why I'm here? I just found my way home. That's why I'm here. This is my home. India is your home. India is your home. Definitely. So, Not only India, but this ashram, for sure. This is, I was searching for lifetimes to get here. so you believe in magic? I don't believe anything. I live it through. I don't believe in any magic. I just live it. If you have your own experience, you don't have to believe in things because you know. What you have to say about Karoli Sarkar? That's डॉक्टर चित्रा बैठी होंगी वहाँ अमेरिका से, वहीं होंगी। यस प्लीज, इनसे बात कर सकते हैं। डॉक्टर चित्रा शुक्ला। You want to say anything about Karoli Sarkar? ये न्यू जर्सी में, वहाँ ये डॉक्टर हैं, बड़ी स्वयं डॉक्टर हैं। We are from Czech Republic and we come here to study Tantra Yogi because Karol Sarkar give us no theory but praxis, and we do this praxis every day, and that help us for in our lives. आनंद जी जिनसे आप बात कर रहे हैं स्वयं बहुत बड़े डॉक्टर हैं यूरोप के, ये बहुत बड़े डॉक्टर हैं यूरोप के। In Czech Republic, and that he is a doctor and not doctor but doctor of doctor, the PhD, the supreme doctor, and he realizes, और इन्हें यह पता है कि जो यहाँ पर हो रहा है वह विज्ञान अभी आधुनिक चिकित्सा विज्ञान उससे अरबों मील दूर है, करोड़ों मील पीछे है, और ये इसी बात को समझना चाहते हैं। उस महापुरुष के माध्यम से श्री करोली शंकर महादेव के श्री चरणों से वो ज्ञान लेना चाहते हैं, जिसको वो आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में उसके कुछ अंश को अगर प्रयोग कर पाए, क्योंकि विषय यह जो आधुनिक चिकित्सा विज्ञान वो इंद्रिय गोचर है और यह ज्ञान गोचर है, और यह ज्ञान पाने के लिए सारे लोग यहाँ हर विदेशों से भी डॉक्टर आपके पास आने लगे हैं। कोई कुछ कहना चाह रहा था और पीछे? चित्रा। हाँ, कौन है? डॉक्टर हैं वो भी। अमेरिका से कौन है? इधर आइए, आ जाइए, आगे आइए, मुझे थोड़ा सा जाने दीजिएगा, एक मिनट, थोड़ा सा जान दीजिए बच्चे, थोड़ा सा। हाँ, आप यूएस में रहती हैं? हाँ जी, मैं यूएसए से हूँ। मैं बाय क्वालिफिकेशन फिजिशियन हूँ, और मैं रोज़ हर दिन ऐसे बहुत से बच्चों को देखती हूँ जिनकी कोई ना डायग्नोसिस हो सकती है, लेट्स से डायग्नोसिस हो भी गई तो एंड लाइन ये है कि उनका क्योर नहीं है। हम उनको मैनेज कर सकते हैं, लेकिन उसकी कॉस्ट में हम उनको बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट भी दे रहे होते हैं। आप अमेरिका में कहाँ पे डॉक्टर हैं? चिल्ड्रन हॉस्पिटल ऑफ फिलाडेल्फिया में। क्या आपके सामने कोई एग्जाम्पल है, कोई उदाहरण है जहां आपने देखा हो कि जहां डॉक्टर सरेंडर कर चुके हों, वहां इनके इलाज से, करौली सरकार जी की वजह से किसी को स्वास्थ्य लाभ हुआ हो? मैं खुद उसका एक उदाहरण हूँ।
बिना पारिवारिक डिटेल में गए हुए मैं ये कह सकती हूँ कि मैंने बाबा को, माँ को, गुरुदेव की कृपा को अपने जीवन में, अपने पारिवारिक जीवन में उतरते हुए देखा है। तब तो गुरुदेव ऐसा है कि ये सारे डॉक्टर जो बनते हैं इतनी पढ़ाई करके, इतनी मेहनत करके, तो सारे इंस्टीट्यूट तो आप बंद करवा देंगे फिर। आपकी स्वयं की बच्ची ताद रोग से पीड़ित थी, अभी पूछो कितना ठीक है? ठीक है। मेरी बेटी, उसका बहुत सारा MRI और बहुत सारी जेनेटिक टेस्ट हुए थे और उसमें हमको कुछ ऐसा, साधारण शब्दों में कहूँ तो कुछ दाग, कुछ कन्फ्यूजन या कुछ ऐसा जिसका नाम नहीं होता है लेकिन भविष्य में विज्ञान वहाँ तक पहुँचेगा, ऐसा एक इंडिकेशन मिलता जा रहा था। और इधर 2019 की बात है कि मैं गुरुदेव के वीडियोस देखती थी और काफ़ी कुछ सुनती थी और इतना वो माइंड कैप्टिवेटिंग होता है कि मैं साइंटिफिकली चीज़ों को इंटरकनेक्ट कर रही थी। गुरुदेव कहते हैं, जैसे साधारण जनता कहती है भूत प्रेत या जो अभी यहाँ हो रहा था, लेकिन हर बीमारी के कोर में कहीं हमारा जीन बैठा हुआ है, हमारी सोच बैठी हुई है। कब वो ट्रिगर कर जाती है ये हमारे खुद के अवेयरनेस की लेवल पर पता चलता है, या अगर हम विज्ञान को देखें तो पता चले। अच्छा, आप में से कोई यहाँ पर इस तरफ ऐसा है जिसे कोई गंभीर बीमारी हो, किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हो? क्या हो गया है आपको? खड़े हो जाइए, मुझे जाने दीजिए, थोड़ी सी जगह दीजिए। क्या हो गया आपको? मुझे दिखता नहीं है। दिखता नहीं है? आप देख नहीं पाते हैं? आप मुझे नहीं देख पा रहे हैं? मतलब कि जो साधारण जो नेत्र दृष्टि की होती है वो नहीं देख पाते हैं। अच्छा, नहीं मतलब आपकी आंखें कमजोर हैं या देख ही नहीं पाते? आप ये क्या कहना चाह रहे हैं? मैं आभास कर सकता हूँ, आपको देख नहीं सकता। ये क्या बीमारी है गुरुदेव? क्या इसका कुछ हो सकता है इनका? ये देख पाने में कह रहे हैं मैं आभास कर सकता हूं, देख नहीं सकता हूं, ऐसा बोल रहे हैं। ये इनका रेटिना डैमेज है, इनको डॉक्टर ने बताया होगा जी। दरबार डायग्नोसिस कर रहा है जी कि इनका जो रेटिना है वो डैमेज है। ठीक है, अब टूल ही गड़बड़ हो गया है। जैसे आपका हाथ कट जाए और फिर आप उस हाथ से सामान कैसे उठाएंगे जो कट गया है? जी ठीक है ना, तो इनका टूल ही गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि इनके पीछे अंधी स्मृतियाँ थी, उन अंधी स्मृतियों के कारण ही ये समस्या थी। तो यहाँ दरबार में सब बच्चे बैठ के डायग्नोज भी कर रहे हैं, सब देख भी रहे हैं, सारे समझ रहे हैं। तो और बाकी इनकी समस्याएं जितनी हैं सब चली जाएंगी टोटल, लेकिन ये टूल ही गड़बड़ है, रेटिना गड़बड़ है। इसलिए इनकी आत्मदृष्टि दरबार खोलेगा, जब भी खोलेगा, जब इनकी प्रक्रिया पूरी होगी तो ये महसूस कर पाएंगे पूरा जैसे आंखों वाला महसूस करता है, ऐसे बिना आंख से महसूस कर पाएंगे। वैदिक प्रक्रिया से गुजरना होगा। यस। उसके बाद आप क्या कहना चाह रहे हैं? बच्चे को लेकर क्यों आए हैं? सर 5 साल का लड़का हो गया, अभी न डोल पा रहा है न बोल पा रहा है। इसको दरबार दिखा रहा है कि इसको डाउन सिंड्रोम का केस है इस बच्चे का, और दूसरा DMD भी है। तो ये असाध्य रोग आते हैं संसार के असाध्य रोगों में। इनका ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है? ये अपने ही प्रार्थना संकल्प से, केवल वही रास्ता वही है सबके लिए। क्या ऐसे लोगों को ठीक किया है आपने? बहुत लोग ठीक हैं। कोई ऐसा है जो लाभान्वित हुआ हो? बहुत लोग ठीक हैं यहाँ। हाँ, आप बैठिए, मैं आता हूँ आपके पास। हाथ उठा रहे हैं लोग, ठीक ही हैं। आज की तारीख में ये एक बहुत बड़ी समस्या के तौर पर इसके सामने बहुत बड़ी चुनौती है। इस तरह की जो मानसिक चुनौतियों से बच्चे ग्रस्त होते हैं। हाँ। अच्छे डॉक्टर इलाज नहीं कर पाते। नहीं, इसका ट्रीटमेंट है ही नहीं। आप गूगल डालिए, डॉक्टर से मिलिए। हाँ। इसका इलाज ही नहीं है ही नहीं संसार में। अच्छा। अगर ये ठीक होते हैं तो अपने प्रार्थना संकल्प से ही ठीक होते हैं, दूसरा कोई रास्ता नहीं। प्रार्थना संकल्प से यहाँ पे दरबार में अपने प्रार्थना संकल्प से ही स्वस्थ होते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ता है? दरबार में निःशुल्क हाजिरी लगाए, लगा ही रहे हैं। तमाम लोग स्वस्थ ही हैं। जो पहले से जुड़े हैं वो स्वस्थ हैं। आप मिल ही रहे हैं उन लोगों से, पहले से मिले हैं, दरबार में जुड़े हैं, वो स्वस्थ हो ही रहे हैं। क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि आप खुद यहाँ इन लोगों से बात करिए और कुछ कॉमन बीमारी किसी को हो जिसका निदान यहीं पर आप दे सकें? नहीं, देखिए, एक पहले दरबार की साइंस को समझने की कोशिश करिए। दरबार कहता है आप अपने सनातन वैदिक पद्धति से जो अनुष्ठान है उनको करके ऊर्जा प्राप्त करते हैं, उस ऊर्जा के आधार पर प्रार्थना और संकल्प करते हैं रोगों कष्टों से मुक्ति के लिए, तो आप अपने ही प्रार्थना संकल्प से स्वस्थ होते हैं। पहली बात आप समझ रहे हैं जी। प्रक्रिया ये है दरबार की। जादू नहीं होता कि आप आए हाँ ठीक हो गए। आपके पास पुण्य नहीं है, आपका ऊर्जा नहीं है,
आपके पास गाड़ी अच्छी है, बहुत नई गाड़ी, पेट्रोल नहीं है, आप कहीं नहीं जा सकते। आप गाड़ी खड़ी रहेगी, आप भी खड़े रहेंगे। पेट्रोल चाहिए, ऊर्जा से ही सब चलेगा। तो हर चीज़ चाहे स्थूल हो चाहे सूक्ष्म हो, ऊर्जा से ही चलती है। तो उसके लिए वैदिक अनुष्ठान है जो आप वैदिक पद्धति अपनाते हैं। ये जो निःशुल्क हो रहा है दरबार का अनुष्ठान, इसमें इनको पुण्य मिल रहे हैं। आपने ये कहा कि कोई जादू नहीं होता है, लेकिन क्या ये चमत्कार नहीं है जब आप ये कहते हैं कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारी नहीं, कोई 4th स्टेज में कोई मरीज जा रहा है, डॉक्टर कह दे रहे हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता है, आपके यहाँ लोग आते हैं स्वस्थ हो जाते हैं, ऐसा कह रहे हैं आप? चमत्कार नहीं, कोई ये कोई चमत्कार नहीं। तो जहां डॉक्टर हार जाए वहां आपका जो विज्ञान है, जो आप कह रहे हैं वैदिक विज्ञान, वो जीत जा रहा है, तो इसे क्या माना जाए? ऐसा है ना, जो बेचारे इस विज्ञान को जानते नहीं उनसे एक बात भी नहीं हो सकती, क्योंकि इसको जानते नहीं। दो तरह की चीज़ें हैं, ये शरीर है, ये शरीर है। अभी लोग मानते हैं कि शरीर ही सब कुछ है। आज का विज्ञान यहाँ फंसा हुआ है जी। दरबार कहता है, हमारे ऋषि मुनि कहते हैं कि शरीर भी है, शरीर के अंदर रहने वाला जो अंदर से बोल रहा है, आपके अंदर से सुन रहा है, वह जीवन है जो शरीर को चलाता है। तो शरीर के रोग अलग हैं और जीवन के रोग अलग हैं। शरीर के रोगों की चिकित्सा अलग प्रकार से होती जो हो रही है दुनिया में, और जीवन के रोगों की चिकित्सा दूसरे प्रकार से होती है जो ऋषि मुनियों के द्वारा दिया गया विज्ञान है, सनातन वैदिक पद्धति से। कैसे होती है? ऐसे सूक्ष्म और स्थूल, हाँ, ये दो तरीकों से आप इसको विभाजित करके बताते हैं। हाँ। कि बीमारियों का जो निदान होता है, उपचार होता है, बिल्कुल। वो कैसे करते हैं आप थोड़ा? अभी जैसे बच्चे से, इनके पिता से बात कर रहे थे बच्चे को, हाँ। तो ये सूक्ष्म की बीमारी है, इनके पितरों की बीमारी है। जो अंधा बच्चा खड़ा हुआ, इनके पितरों की समस्या है, इनके पितरों की समस्या रही, पीछे रही है। इनके भूतकाल में जो पितर अंधे रहे वो आगे बहुत समय तक बने रहने के कारण इनको कम दिखना शुरू हुआ। धीरे धीरे इनके मस्तिष्क ने मान लिया कि हमको दिखाई देना कम हो रहा, हम अंधे हो रहे हैं। डॉक्टर ने कहना शुरू कर दिया तुम ठीक नहीं हो गया, रोशनी चली जाएगी। स्मृति बन गई गहरी और वो रोग जो है शरीर में प्रविष्ट हो गया। जब प्रविष्ट हो गया शरीर में तो शरीर का रोग बन गया और अंग खराब हो गए। अब जब अंग खराब हो गए तो फिर इनके सामने संकट असाध्य रोग बन गया। तो ये असाध्य रोग हो गया। असाध्य। तो ये सब पितृ की स्मृतियाँ हैं, पीछे की स्मृतियाँ हैं, भूतकाल की, जिसे लोग भूत कह देते हैं। अच्छा, भूतकाल को लोग भूत समझ जाते हैं। बस इतनी बात। आप क्या कहना चाह रहे हैं? जल्दी से खड़े होइए, खड़े होइए। महाराज जी प्रणाम। मेरे इस आंख में रोशनी नहीं है महाराज जी। इनकी क्या समस्या है? इनको भी यही हुआ बचपन में, इन्हें आया कस के बुखार, और बुखार के बाद इनकी आंखों की रोशनी कमजोर हो गई। और वाकई में जैसे भी आपने देखा गड़बड़ हो गया टूल, इनका भी टूल गड़बड़ हो गया तो महाराज स्थूल रूप से। रोशनी नहीं आएगी महाराज जी? एक आंख आपकी ठीक है, उसको बचा के रखो, ये बची रहे तुम्हारी। अगर नकारात्मक अंधी स्मृतियां नष्ट हो जाएंगी तो तुम्हारी एक आंख बची रहेगी, नहीं ये भी चली जाएगी, अंधेपन की स्मृतियां। अब मैं थोड़ा इधर की ओर जाना चाहता हूं, मैं आ रहा हूं इधर, कुछ लोगों से और जरा बात करते हैं फटाफट। हाँ, एक मिनट, क्या कहना चाह रही थी आप? इधर आइए, बोलिए। इधर आइए, इधर आइए, थोड़ा आगे आ जाइए, आइए, बोलिए। मैं प्रयागराज से हूँ। मेरे बच्चे को जन्मजात प्रॉब्लम थी आँखों की। डॉक्टर ने कहा था कि इसकी आँखों में रोशनी नहीं है, उन्होंने जन्म से ही बता दिया था। फिर मैंने जो है कुछ दिनों के बाद ट्रीटमेंट कराया, एम्स में कराया, हैदराबाद में कराया, चेन्नई में कराया, तीनों जगह उन्होंने जो है मतलब उसकी आंखें ख़राब कर दी। फिर लास्ट में मैं 2 साल से यहाँ से जुड़ी हूँ, यहाँ आई, यहाँ का मैंने वैदिक प्रक्रिया की और मेरे बच्चे की आंखों की रोशनी, एक आंख तो डैमेज उन्होंने कर दी, दूसरी आंखों की रोशनी 5% है, 5% थी। यहाँ का जब मैंने ट्रीटमेंट किया तो उसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई, जिससे वो पढ़ने लिखने लग गई और आंखों की रोशनी अब बढ़ ही रही है। मतलब आप ये कह रही हैं कि अस्पताल में इलाज नहीं हो पाया और यहाँ आकर उनकी आंखें ठीक हो गई? मैंने अस्पताल में बहुत इलाज कराया, बड़े बड़े अस्पतालों में इलाज कराया, मैंने 20 लाख रुपए भी मैं खर्च कर चुकी, उसके बाद भी मेरा बच्चा ठीक नहीं हुआ। फिर यहाँ की किसी व्यक्ति ने मुझसे मिली, उन्होंने कहा आप वहाँ लेकर के जाओ। मैं जब यहाँ आई, जैसे ही मैंने यहाँ की प्रक्रिया की और जैसे ही मैंने यहाँ का इलाज किया, वैसे मेरे बच्चे की आंखों की रोशनी बढ़नी शुरू हो गई। और ये कैसे होता, आंखों की रोशनी बढ़ने लग जाए वैदिक प्रक्रिया से? इसलिए कि इन्होंने शुरुआत में ही बात समझ ली कि कुछ गड़बड़ है। जैसे बच्चा पहले खड़ा हुआ, ये पूरे बड़े हो गए, एडल्ट हो गए,
और इनके बाद अब समझ में आई कि कुछ गड़बड़ है, शायद कुछ हो जाए इसलिए। लेकिन उस माँ ने तुरंत समझ लिया कि कुछ गड़बड़ है हमारे पीछे, पितरों में कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है सूक्ष्म जगत में। वो अपना लिया वैदिक पद्धति, तो बच्चा है, एनर्जी बहुत है, तो बहुत तेज़ी से रिकवर कर गई। ठीक है, आप क्या कहना चाह रही हैं? जल्दी से खड़े हो जाइए, बोलिए, छोटे में अपनी बात रखिए। मेरे हस्बैंड को हार्ट अटैक आया था, तीनों आर्टरीज ब्लॉक थी। वन वॉज 100%, वन वॉज 80% एंड वन वॉज 75%। 2 आर्टरीज में स्टंट लगे, 3 स्टंट टोटल लगे। डॉक्टर ने कहा था किसी एक दिन भी मेडिसिन गैप नहीं होना चाहिए, एंड फ्रॉम लास्ट 2 years ही हैज़ नॉट टेकन अ सिंगल मेडिसिन। बस गुरुदेव का कृपा है। किस डॉक्टर ने ऐसा आपको बोला था? द डॉक्टर वॉज राजीव रंजन, ही इज़ फ्रॉम यूएसए के डॉक्टर थे, लेकिन लखनऊ में उनका इंडस हार्ट हॉस्पिटल नाम से हॉस्पिटल है, उन्होंने ही सर्जरी की थी। और उन्होंने कहा कि नहीं बच पाएंगे अब? उन्होंने स्टंट लगाए, तीन स्टंट लगाए, बट ही टोल्ड कि आप अपने मेडिसिन का स्टॉक हर वक्त रखिएगा। अगर मेडिसिन कंपनी ने स्ट्राइक भी किया तो आपके पास मेडिसिन स्टॉक में होना चाहिए। एक एक्सक्यूज़ नहीं आप दे सकते हो कि मेडिसिन क्यों ड्रॉप किया आपने। बट कैसे ये दवाइयाँ छुड़वा दी आपने? ऐसा क्या किया आपने? 2 साल से दवा नहीं खाई ना कि ये चमत्कार है। डॉक्टर कह रहा था कि एक दिन भी दवा मिस नहीं होनी चाहिए, उन्होंने 2 साल से नहीं खाई। तो ये वैदिक अनुष्ठान है ना, उससे उनके पास ऊर्जा है। तो दवाई की दुकान वाले क्या करेंगे फिर, जो ये मेडिकल वाली सारी कुछ नहीं, उनकी चलती, उससे मेरा विरोध नहीं है। मेरा मानना है कि आयुर्वेद के पास जो गृह चिकित्सा का सबसे बड़ा भंडार था, वो गृह चिकित्सा आयुर्वेद से कट गया। आयुर्वेद के 8 अंग हैं, जिनमें 7 अंग से चिकित्सा अभी होती है, 8वां अंग है गृह चिकित्सा। इस दरबार में जो होता है उसका 5% अगर आयुर्वेद के साथ जोड़ दिया जाए, उसे गृह चिकित्सा बोलते हैं। जब वो जुड़ी रहती है तो आयुर्वेद संसार का सबसे बड़ा पैथी है, जो चिकित्सा पद्धति सबसे बड़ी है। लेकिन क्या है कि उससे ये पद्धति को काट दिया गया अंधविश्वास के नाम पर, कि हवन होते हैं, सब बकवास की बात है। और शिक्षा में ये चीज़ें 8 अंग में से एक अंग आयुर्वेद का काट के अलग कर दिया गया, लंगड़ा कर दिया गया। जो प्राण थे आयुर्वेद के गृह चिकित्सा के नाम पे, उन प्राण को बाहर कर दिया। अब आयुर्वेद की लाश पड़ी हुई है, तो लोग कहते हैं आयुर्वेद में दम नहीं है। आयुर्वेद में तो इतनी दम है कि गृह चिकित्सा का पार्ट जोड़ दिया जाए तो संसार की कोई पैथी नहीं है जो आयुर्वेद का मुकाबला कर सके। आज भी स्वामी रामदेव जी इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं। अभी हमारी उनसे बातचीत हुई, वार्ता हुई, तो उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया कि हाँ, इस गृह चिकित्सा को इसमें जोड़ा जाना चाहिए। तो हम तो सरकार से मांग करेंगे कि आयुर्वेद के जो 8 अंग हैं, पूरे के पूरे बच्चे को उसी प्रकार से शिक्षित और प्रशिक्षित किया जाए, BAMS डॉक्टर को, कि वो पूरी तरह से संपूर्ण बात को समझ सके, डायग्नोस कर सके और डायग्नोस करके ट्रीटमेंट कर सके। ठीक है, आप भी और ये जो कौन है, ये बहन है, इसको भी प्रॉब्लम है, हमको भी है। क्या प्रॉब्लम है? आप खड़े हो पाने की स्थिति में हैं? खड़ी हो पाएंगी आप? हाँ, मुझे एक बहुत अलग सा प्रॉब्लम है, जो लोग समाज में कहेंगे क्या हुआ है इसको। मुझे बहुत डिप्रेशन होता है और मैं हमेशा बड़बड़ाते रहता हूँ। ऐसा है, हम बताते, वो नहीं बता पाएंगे बेचारे। मुझे ये एंजाइटी, बच्ची इसको एंजाइटी बहुत होती है, डिप्रेशन से ग्रस्त रही है, खूब डिप्रेशन इसको रहे बच्चे को, और कमजोरी महसूस करना बहुत ज़्यादा। इसकी मेमोरीज जो है दाएं बाएं हो जाती हैं, चीज़ों को भूल जाती है। तो अब लोग समझ लेंगे कि ये पागल हो रही। ठीक, गुस्सा आएगा तो बहुत भयानक आएगा इसको, एकदम पैनिक अटैक आएगा। हाँ, तो लोग समझेंगे कि किसी का सर फाड़ सकता हूँ, इतना गुस्सा। ऐसे मतलब इतना गुस्सा आता है किसी का सिर फोड़ दें आप? नहीं, उसका भी सिर फटता रहता है, उसका भी लगता है सिर फट रहा है। हाँ, बहुत ज़्यादा आता है। और कभी कभी अपना जो बॉडी होता है, लड़कों वाला फील नहीं आता, अजीब लगता है क्या है। मैं भी थोड़ी देर पहले आपको देख रहा था, आप जिस तरह से हरकत अजीबोगरीब कर रहे थे। पता नहीं मैं लड़का हूँ क्या हूँ, कभी कभी अजीब होता है। ये गुरुजी समाधान बताइए। समाधान बताइए, कह रहे हैं मुझे कभी कभी अभी बच्ची को क्या है, अभी खुद ही नहीं समझ में आता है कि लड़का है कि लड़की है। जी, अच्छा, आपको ये भी नहीं समझ में आ रहा है? मुझे खुद समझ नहीं, अपना जेंडर डिसाइड नहीं कर पा रहे आप? नहीं, हाँ, मतलब सब बोलने कोई वो नहीं है हेजिटेशन। मैं कभी कभी ऐसा ये अपने को पूरा पुरुष नहीं महसूस कर पाते। मेरा कहने का मतलब नहीं कर पाता हूँ, कभी कभी ऐसा बेहोशी है। और देखिए अभी महसूस करेंगे, अभी देखिए, अभी महसूस करेंगे अपने आप को पुरुष। आंखें बंद करो बेटा। ये हिजड़ा जो स्मृतियाँ हैं जो किन्नर देवताओं की,
आगे लाया जाए इसको। किन्नर देवताओं की स्मृति आगे। कभी इनके पूर्वजों ने किन्नर देवताओं का अपमान किया है, वो स्मृतियां हैं। ये इसीलिए ताली बजाने लगते हैं कभी कभी। पूछिए, बताएंगे, पूछिए, ऐसा है? यस, हाँ गुरुजी, बिल्कुल है, बिल्कुल है। अभी सबके सामने था ये, और मुझे कोई हेजिटेशन भी नहीं है कहने में, क्योंकि मुझे पता है दरबार में ही समाधान है। और अभी सब नष्ट होंगी, अभी इसकी सब मुझे पहले कुछ नहीं पता था कि ऐसा क्यों होता है, फिर आपका वीडियो देखे तो सामने आने लगा, और माँ बाबा से बहुत अभी वो कर रहे थे कि प्लीज एक बार गुरु। और अभी जैसे वो स्मृति आगे आएगी, इनका ताली बजाने का मन अभी भी होगा जी। अभी आएगी स्मृति जी, आगे लाई जाए। ये नहीं छोड़ूंगी मैं इसको, नहीं पढ़ने दूंगी मैं, नहीं पढ़ने दूंगी मैं। इंजीनियर कॉलेज ही मैंने छुड़वा दिया, क्या कर लेगा बोल। मैं अट्रैक्ट करती हूँ अच्छे से लड़कों को। ये देख सकती हैं, बात करिए अब आप। ये किन्नर देवताओं का श्राप है, वो स्मृतियां हैं। क्या कर लेगा? ये स्मृति है। नहीं पढ़ने दूंगी मैं, बहुत बेइज्जती करवाती हूँ इसका, बहुत पढ़ता है पर फेल करवा देती हूँ। ऐसा चलता है, चलवा कुछ और देती हूँ। ओम बार, ये स्मृति बार लाई जाए खींच के। शिव सदा के लिए नष्ट कर दी जाए, और किन्नर देवताओं के श्राप से मुक्ति दी जाए। शिव बैलेंस सदा के लिए। 3 बार बोलो बेटा, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। 3 बार ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पुरुष शरीर आगे, सबसे आगे, सबसे आगे पुरुष शरीर। शिव करने का बैलेंस। पेशी काट दी जाए सदा के लिए, पेशी काट दी जाए सदा के लिए। 22 साल से प्रहार बैलेंस। होश वाली स्मृति सबसे आगे, होश में रखा जाए पूरी तरह। 3 बार बोलो बेटा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब ये आपके सामने बिल्कुल स्वस्थ खड़े हैं, आप बात कर लीजिए। आँख खोलो बेटा। अरे बाप रे, माँ बाबा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अब आप क्या फील कर रहे हो ना? और मुझे ऐसा लग रहा है कि कितने सालों के बाद हम देख रहे हैं लोगों को। और गुरुजी कभी कभी देखने में कुछ प्रॉब्लम होती है, उसको भी थोड़ा देख लीजिए। नहीं, पहले एक मिनट रुकिए, ब्रेक लगाइए थोड़ा सा। मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिए। आपने बीच में ये बोला कि तुमने क्या सबको ठीक करने का ठेका ले रखा है, किसको क्या बोल रहे थे आप? हम कहा कुछ, उसे कोई याद ही नहीं है, उसे कुछ नहीं याद है, कुछ भी हम वो सब नहीं जानते हैं। वो गए, बोलने वाली गई स्मृति, नष्ट हो गई। मतलब इनके ऊपर किसी का साया था, वो आवाज आ रही कोई साया नहीं था, ये कोई भाई भूत प्रेत का साया नहीं था। इसी को मुल्ला मौलवी लोग भूत प्रेत का नाम देते हैं और शोषण करते हैं पूरा जिंदगी, और ठीक नहीं होता आदमी। ये बच्चा पूरी तरह स्वस्थ है। स्मृति थी केवल जो इसको पुरुषत्व को स्वीकार नहीं करने देती थी। आज ये आपके सामने, पूछिए स्त्री है कि पुरुष है या क्या है, पूछिए आप। मेल हूँ, मैं पुरुष हूँ। आज अच्छा लग रहा है, और पहली बार लग रहा है कि हम होश में आए हैं। ये तो सब नचते रहता है, अलबल दिखेगा, गंदी चीजें दिखती थी। कहाँ से आए हैं? ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा? हाँ, ग्रेटर नोएडा। अच्छा। इनको लोग पागल समझते थे, घर वाले, बाहर वाले सब बोल रहे थे पागल है, बहुत मजाक, मैं बोल नहीं सकता हूँ। ठीक है। अच्छा, ये महिला जो है, इनके साथ कोई है क्या? गुरुजी आपको बहुत तहे दिल से धन्यवाद नया जीवन देने के लिए। खुश रहो बेटा, आप बैठिए, क्या बोलना चाह रही हैं? सर्वप्रथम मैं बाबा जी के चरणों में, मैं पकड़ रहा हूँ, हाँ, सर्वप्रथम बाबा जी के चरणों में मेरा बंधन। मैं अभी फर्स्ट टाइम आई हूँ, बस 15 दिन मैंने सोचा कि मुझे बाबा जी से दर्शन करना है, लेकिन मुझे पता नहीं चलता मैं कहाँ जाऊँ। लेकिन पता नहीं बाबा जी ने मुझे बुलाया, और मेरे को 1 साल शादी की हुई, और शादी के बाद मेरे को 3 बार संतान रहा है, और संतान मतलब 6 दिन रह के गर्भ गिरा दिया जाता है। बाबा जी आशीर्वाद करें कि मुझे पुत्र हो। बाबा जी, मुझे ऐसी ऐसी क्रियाएं आज हुई है, जहाँ जहाँ जैसे पेटों में मतलब होती है ना, अपने यूट्रस में, वो सारी क्रियाओं से लग रहा था कि निचोड़ की जो काली शक्तियाँ हैं निकल रही हैं, और मैंने ऐसा फील किया बाबा जी कि मैं पूर्ण स्वस्थ हो गई। मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। बाबा जी आशीर्वाद करें कि मुझे पुत्र हो। बाबा जी नहीं, पुत्र और पुत्री क्या, वो तो जो संतान दे बाबा, संतान की बात करिए। पुत्रियां भी बहुत अच्छी होती हैं, बहुत नाम कमाती हैं। संतान हो बाबा जी, क्योंकि मेरे को 3 बार बाबा जी ऐसे करके मिसकैरेज में 6 दिन में चला गया है, और कोई घर के ही ससुराल के लोग ही ने किए हैं बाबा जी। अब दरबार कह रहा है कि इसको संतान प्राप्त होगी 100%। पहली बात, इसके पेट में कीले जैसी चुभती थी, कीले, लगता कोई चुभा रहा है कुछ। जी बाबा जी। अब चुभ रहा है? नहीं बाबा जी, एकदम स्वस्थ, बहुत अच्छे लग रहा है बाबा। सच में ऐसा हो रहा है? सच में मैं फर्स्ट टाइम आई। मैं गुरुदेव को सामने देखकर ऐसा बोल रही हैं आप? नहीं, मैं दीक्षा भी नहीं ली हूँ।
मैं दूसरे गुरु से जुड़ी हूँ, लेकिन मैं बाबा जी के पास आई हूँ। मुझे मेरे एक हरदा के बाबा है, बोले वहाँ जाओ, तेरा वहीं कल्याण होगा, तेरा तंत्र मंत्र सब वो सब नाश करेंगे। और डॉक्टर के पास भी मैं कुछ भी नहीं हुआ बाबा जी। डॉक्टर बिल्कुल बेटा, आनंद दरबार ज्वाइन करते रहो, संतान प्राप्त होगी चलिए आपको, ठीक स्वस्थ है। रहोगे। एक मिनट, इस महिला के साथ कौन है? आप पीछे नहीं, पीछे चलिए, पीछे ऐसे नहीं, आप पीछे चलिए। बाकी लोग बैठते जाएं, जिनको वो क्यों रो उठाएं, रही हैं वो आप? उठे। नहीं, इनके साथ क्या हुआ है इन्हें? अब मौलाना कहेंगे भूत आ गया। कोई महिला है जो इन्हें थोड़ा सहारा दे सकती हैं? उन्हें किसी सहारे की आवश्यकता नहीं है, हम बताते हैं, हम सहारा देंगे, हम सहारा देते हैं। आंखें बंद। क्या इन्हें यहीं ठीक किया जा सकता अरे है? वहीं ठीक हो जाएंगे, आंखें बंद करो। स्मृति और कुछ नहीं है, केवल स्मृति है। मौलाना बाहर, ये स्मृति बाहर लाई जाए, खिला छाती फाड़ के बाहर निकाल दी जाए स्मृति। मैं मुक्तान गुरु, शुद्ध। मैं मुक्तान और पागलों की स्मृतियां जो पीछे हैं, सबसे पीछे बांध दीजिए, मैं मुक्तान गुरु, मैं उल्टा कर दिया था। मैं और पेशी सदा के लिए काट दी जाए इसकी, इनकी पेशी काट दी जाए। मैं खून पी लिया था क्या औलाद के, मैं एक ना तो एक पेशाब बंद कर देता, मैं एक बड़ा नहीं बना ले जाए खींच के। मैं मुक्तान गुरु, मैं मुक्तान गुरु, मैं मुक्तान बैलेंस। मैं एक दो ना बेटा के बाल सिर बना। ओम 3 बार बोलो, ओम नमो नारायण। 2 बोतल खून, 2 बोतल खून, आँख खोलिए। गिराते हो, 2 बोतल खून हर महीना गिराते हो। इनको बोलो 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय, ठीक है, कुछ नहीं। बड़े पुरुष के शैतान, ये शायद कुछ सुन नहीं पा रही हैं। ओम नमः शिवाय बोलने के लिए कहा जा रहा है आपको। मैं बड़े पुरुष वो के शैतान, वो स्मृति नष्ट हो चुकी थी, चिल्ला रही थी। शैतान, मैं मुक्तान। इनके साथ कोई है? ओम नमः शिवाय, इनके साथ कोई है? ओम नमः शिवाय। बैलेंस। चलो खड़ी हो, अब खड़ी होइए, उनको छोड़ दो, अपने आप खड़ी होंगी, छोड़िए, अब खड़ी हो अम्मा। इनके साथ परिवार का कोई नहीं है? कोई नहीं। इसका सर नीचे, पैर ऊपर, सीधा किया जाए, सूक्ष्म शरीर इसका। आप बैलेंस। सुबह से लेकर शाम तक अगर इंटरव्यू लोगे ना तो रात हो जाएगी, मगर इंटरव्यू आप नहीं ले पाओगे। मैं बाबा माँ को धन्यवाद देती हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ माँ के लिए और बाबा के लिए, जो मेरा बेटा कोमा में चला गया था, जो आज बाबा की कृपा से, माँ की कृपा से आज स्वस्थ है और दरबार में आया है कि बाबा की आज कृपा है। मैंने जितना बड़ा मेरा पुत्र हो गया कि बाबा, मैंने उतना पैसा लगा दिया मगर मेरा पुत्र कहीं सही नहीं हुआ। आज बाबा की कृपा है जो दरबार में मैं आई हूँ और मैंने एक दिन सिर्फ अनुष्ठान किया, मेरा बेटा तो बिल्कुल कोमा में चला गया था, कुछ भी नहीं बचा, उसे बाबा ने प्राण डाला। कोमा से बाहर आ गया? बाहर आ गया, आज खड़ा है, वहाँ पर है, बस थोड़ा सा हेकड़ी करता है, थोड़ी बुद्धि पता नहीं बनी हुई है क्या। इस बच्चे की जो है ना याददाश्त भी चली गई थी, इसकी याददाश्त भी चली गई थी बच्चे की, दरबार वापस लाया। एक मिनट, मैं 1 मिनट, अच्छा 1 मिनट में आ रहा हूँ, 1 मिनट मुझे जगह दीजिए थोड़ा। ठीक है, जगह दीजिए थोड़ी सी, अब थोड़ी जगह दीजिए उधर जाने के लिए। आ रहा हूँ, आराम से, एक एक लोग, थोड़ी सी जगह दीजिए, एक एक लोग आराम से, हाँ आइए इधर आइए, जिसको वो कहें वो बात करे। हाँ 1 मिनट बैठो, उधर जान दीजिए, बाकी लोगों से भी बात होनी चाहिए ना, थोड़ा सा जाने दीजिए। कोई बात नहीं, बैठो, जाने दीजिए, बैठो, ताकि दरबार की प्रक्रिया पूरी हो। क्या कहना चाह रही हैं आप? अपने हस्बैंड के पास जाएंगे। अच्छा, आप जाना चाह रही हैं? अंदर अंदर। सर इसके लिए कुछ उपाय?
आराम मिलेगा उसको, चिंता मत करो, आराम मिले, बच्चा है अभी तो आराम मिलेगा उसको। सर डॉक्टर को दिखाया तो बोले कि नस में नस दबी है। नहीं, डॉक्टर के मतलब का नहीं ना केस, डॉक्टर तो हाथ उठाए हुए हैं। कोई और वही दरबार, मैंने अभी क्या बताया कि सिर में चोट लगी, आप फिर वही बात बता रही हो। दरबार देख रहा उसको छोटे पे, इसको सिर में चोट लगी है, इसके कारण इसको कष्ट हुए हैं। जी गुरुजी। अच्छा होगा, चिंता मत करो, दरबार से जुड़े रहो। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि नमन, बाबा माँ के चरणों में कोटि कोटि नमन। मैं अर्जुन उत्तराखंड काशीपुर से आया हूँ और जिस तरह से मेरा स्वास्थ्य खराब हुआ था उस तरह से लग नहीं रहा था कि मुझे नया जीवन मिलेगा, पर एक बाबा माँ का एक आशीर्वाद मिला, पूर्ण गुरु की का आशीर्वाद मिला और मैं आज पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। और जिस तरह क्या हो गया था आपको? मेरे को स्किन डिजीज की प्रॉब्लम हुआ था, पूरा स्किन गलने लगा था मेरा, यहाँ तक कि उसका इतना असर ज़्यादा पड़ा कि मेरा लीवर और लंग्स और माइंड की मेमोरी मतलब सब जा चुकी। डॉक्टरों को नहीं दिखाया आपने? डॉक्टरों को दिखाया, डॉक्टरों को जगह जगह दिखाया मैंने, अपने उत्तराखंड में दिखाया और हर जगह दिखाया मैंने, पर उससे कहीं आराम नहीं मिला। फिर क्या किया था आपने गुरुदेव? स्किन डिजीज का भी इलाज आप कर रहे हैं? नहीं, वो कुछ नहीं, अपने ही प्रार्थना संकल्प से सब ठीक होते हैं। अच्छा, वैदिक प्रक्रिया, दरबार से जुड़ते हैं, प्रार्थना और संकल्प करते हैं, अपने आप ठीक होते हैं। जो लोग दरबार नहीं आ पाते, ये भी दरबार की एक आशीर्वाद है, अपने घर पर ही दरबार के वीडियोज देखते हैं और वीडियोज देखते देखते स्वस्थ हो जाते हैं। ये भी एक शक्ति दरबार की है। अच्छा, ये तस्वीर जो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ी सी विचलित करने वाली तस्वीर है। ये कह रहे हैं कि इनका हाल ये हो गया था। ये दिखा दीजिए, आप थोड़ी सी तस्वीर दिखा दीजिए। मेरा हाल हुआ था, इनकी स्किन इस तरीके से खराब हो गई थी। मेरा हाल हुआ था और गुरु जी ने देखिए चिकित्सा की थी, वनडे चिकित्सा का हमको पुण्य दिया था, महामृत्युंजय का कवच दिया था, जिसकी वजह से आज हम जीवित हैं पूरी तरह से। देखिए ये सब तस्वीर लेकर कौन लोग आए हुए हैं? अब सरकार ने इसको निःशुल्क रूप से ठीक किया, इसको पुण्य मिला एक दिवसीय। क्या बोलना चाह रहे हैं? गोरखपुर से हूँ मैं। डॉक्टर ने हमको ना बोल दिया था, मतलब घर के लोग अब घर ले जाने की तैयारी में थे, लेकिन फिर दरबार का ख्याल आया तो गुरुदेव ने एम्बुलेंस में बाकी सभी लोग बैठ जाएं ताकि प्रक्रिया जो बची पूरी हो जाए। डॉक्टर ने मना कर दिया था आपको कि इलाज नहीं हो पाया, क्या हो गया था आपको? फेल हो गया है, चांस नहीं है ऑपरेशन के बाद भी। फिर गुरुदेव ने ऑनलाइन एम्बुलेंस में मेरा इलाज किया, आज मैं खड़ा हूँ गुरुदेव की कृपा से। ये ऑनलाइन कैसे इलाज कर दिया आपने भाई? वो इनके प्रार्थना संकल्प से, बच्चे ने हमारा प्रार्थना, बेटे के प्रार्थना संकल्प, हमारा लड़का अनुष्ठान किया, संकल्प प्रार्थना किया और मैं ठीक हो गया। 10 तारीख को मैं 9 बजे भोजन किया और 8 बाकी लोग बैठ जाएं ताकि प्रक्रिया पूरी हो जाए। 8 तारीख को डॉक्टर शुरू होने जा रही है। बैठिए, एक आखिरी सवाल है आपसे। बैठ जाएं, बैठे। ये बार बार जो वैदिक प्रक्रिया कही जा रही है, इस वैदिक प्रक्रिया में ऐसा क्या किया जाता है कि गंभीर से गंभीर बीमारी का इलाज हो जाता है जहां पर मेडिकल साइंस हार जाए? इससे स्वयं पे विश्वास पैदा किया जाता है और ईश्वर पर उससे कारण विश्वास होता है, इसलिए व्यक्ति अपने ही प्रार्थना संकल्प से ठीक होता है। अभी विश्वास दरगाहों पर है, मज़ारों पर है, इसलिए आदमी वहाँ सर पटकता रहता है। तो उनसे बचने का एकमात्र उपाय है कि स्वयं का विश्वास मजबूत हो ताकि ईश्वर पर विश्वास बने और ईश्वर से ही प्रार्थना संकल्प कर सके, ईश्वर से ही प्रार्थना कर सके। इसके लिए वैदिक अनुष्ठान है। ऊर्जा वो उत्पन्न हो, नकारात्मकता नष्ट हो और सकारात्मकता उसको प्राप्त हो। देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। जब मैं आज सुबह पर आया तो बहुत जद्दोजहद करके यहाँ तक पहुँच सका मैं। हजारों लोगों की भीड़ मुझे नजर आई। अब ये क्या है? इन लोगों की आस्था है, श्रद्धा है, भरोसा है। मैं इस पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर सकता हूं, लेकिन लोगों को बहुत भरोसा है। एक और लड़की जब मैं मंच की तरफ आ रहा था तो बार बार क्या कहना चाह रही थी आप? ये आखिरी एक सवाल आपसे मैं ले लेता हूं। अच्छा, कर लीजिए, बोलिए, क्या कहना चाह रही? ओम गुरुजी। गुरुजी, मैं पतंजलि आचार्य कुलम में पढ़ती हूँ और मेरे हमेशा सर में दर्द रहता है और हम चक्कर खा के गिर जाती हूँ, हमेशा रहता है सर में दर्द। करेक्ट, क्योंकि इसको स्वेलिंग है ब्रेन में। जी गुरुजी। ब्रेन में स्वेलिंग्स हैं और अंदर जो है अनवांटेड चीजें डेवलप हो रही हैं ब्रेन में। ब्रेन में इसीलिए घबराहट होना, पीनियल सिस्ट है। हाँ यस, इसीलिए घबराहट होती है, बेचैनी होती है ना? जी गुरुजी। हाँ, आंखें बंद करो तो आपका कष्ट चला जाएगा। और सर में जो आप अगर डॉक्टर ने बताया हो कि कोई सिस्ट है तो वहाँ सिस्ट नहीं है आपको, ठीक है, केवल स्वेलिंग है। उनका डायग्नोसिस गलत है। गांठ जैसी बन रही है, गांठ है नहीं। पहली बात ये करेक्ट कर लो, तो ये भय निकाल दो कि तुम्हें कोई सिस्ट बन गया, कोई गांठ बन गई है। उनकी जो मशीन है वो ठीक से डायग्नोस नहीं कर पा रही है, वो बता दिया कि गांठें हैं, इसके ब्रेन में गांठ बन रही, सिस्ट बन रही। दरबार देख रहा है कि इसको गांठ नहीं है, गांठ जैसा प्रतीत हो रहा है, स्वेलिंग है।
तो उनकी मशीन जो है क्या कर रही है, पकड़ रही है कि गांठ बन गई है। अभी वो सर्जरी करेंगे, फिर एक नया रोग बनाएंगे, उसके बारे में पता नहीं उनको कुछ। ठीक, इसलिए इस बच्ची को घबराहट, बेचैनी, उलझन, एंजाइटी जैसा फील करती है। करेक्ट। रात की निद्रा गड़बड़ है, मतलब इसको भी ये लगता है कि पता नहीं क्या होगा। है, पढ़ते हो? जी गुरुजी, किस 12th क्लास में? 12th में। पढ़ाई लिखाई वाला विस्मरण होना, याद रहता, लगता याद है लेकिन याद नहीं आ रहा, ये वाला समस्या। जी पढ़ती हूँ पर आगे पढ़ती जाती हूँ, पीछे भूल जाती हूँ। भूल जाती है। आंखें बंद करो। पहली बार आए हो? पहली बार आए हो आप यहाँ? जी गुरुजी। अभी पहली बार आई हैं, पहली बार इनका आगमन हुआ। आंखें बंद करो। आपको 10 दरबार इस तरह के और ज्वाइन करने आगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है? हाँ, अगर पूरी तरह स्वस्थ होना है। आंखें बंद, हटा दीजिए सोनी। शुद्धि 3 बार बोलो, ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। 3 बार ओम नमः शिवाय बोल के आंख खोल दो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस। आंख खोलो, गहरी गहरी श्वास लो 3 बार और छोड़ो। अब मूवमेंट करो और फील करो अपने आप को। अब फील करिए, चलिए मूवमेंट करिए। अब फिर बताओ इनको अब कैसा लग रहा है। चलो। पहले से अच्छा फील हो रहा है। अच्छा फील हो रहा है? जी गुरु। चक्कर तो नहीं आ रहा? नहीं। ठीक, बढ़िया है। बाकी आप ज्वाइन करो। अच्छा, कोई दर्द तो नहीं लग रहा? आप नहीं। ठीक, खुश रहो, प्रसन्न रहो, खूब खुश रहो, अच्छे हो। ओम गुरु जी। खुश रहो बेटा, खुश रहो। बहुत धन्यवाद गुरुदेव आपका, आपने इतना समय हमें दिया। हमारे अब अभी अंतिम इसका कर दे तो ये जो आगे लोग झूम रहे थे, इनका आगे झूमना बंद हो जाएगा। अब ये भी है। हाँ, एक बार दिखा दीजिए, कैमरा घुमा दीजिए इस तरफ। अभी रुक जाएं। अभी क्या है मुझे अभी चिकित्सा अधूरी है। ये आगे की पंक्ति में जब मैं यहाँ पर था, जब आप वैदिक अब देखो माता जी, अब वो जब घूम रही है, माता जी घूम रही है, देख रहे हैं आप टाइप से। हाँ, वो माता जी वहाँ पर, अब माता जी घूम रही है, टन है। अब आप ठीक है? हाथ उठा के बोल दीजिए ठीक है। खड़े हो जाइए, खड़ी हो जाओ अम्मा। हाथ हिलाकर बोल दीजिए। अब अम्मा ऐसी हैं, टनाटन। अब इसे क्या कहा जाए, ये बड़ा सवाल है, दर्शकों पर मैं छोड़ता हूँ। दरबार का ऑफिशियल चैनल करौली सरकार ईश्वरीय चिकित्सा विज्ञान केंद्र चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमः शिवाय।